England start after the break. They've said no run to that there. I reckon they're taking the power surge. Stop the run back because he wants to be the one on strike. 10 ओवर में वो जो एक सिंगल नहीं लिया गया, आई थिंक 10वें ओवर में, उसमें मतलब हो सकता है शायद बाबर खुश ना भी हो और स्मिथ ने बोला भी, लेकिन उसी दौरान बाबर और स्मिथ की शायद आपस में डिस्कशन हुई थी कि अब थोड़ा सा चार्ज करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है दोनों सेट हो गए थे। मैं आपको एक चीज बताऊं, यही चीज पाकिस्तान टीम में हम बार बार बोलते रहे हैं। देखा आपने, एक टॉप क्लास का प्लेयर बाबर के साथ लगा है। भाई इस आदमी को भिगो भिगो के थपेड़े मारे जा रहे हैं मेरी बबरों को। और मैं एक बात बताऊं, देखो इसने लक्षण सारे करके देख लिए बबरों ने, लेकिन अब्बू, मैं अब्बू की तरह बल्ला तो बाउंड्री पे मार रहा हूं ना। ये चले खा लिए रे भाई, मैं सच्ची बता रहा हूं, मेरे पास शब्दों की कमी हो चुकी है। मैं इस घंटे को बजा बजा के दुखी हो लिया। इसको लग रहा है कि इसका डाउनफॉल चल रहा है। ड्रिंक्स ब्रेक हुआ है, मरी हुई है सामने वाली टीम। जैसे आज सिडनी थंडर्स के बॉलर्स थे, मरे हुए हैं, और उस पर आके आप मतलब ब्रेक के बाद पहले ओवर में ही आप 4 डॉट बॉलिंग खेल रहे हैं यार। मतलब कब सीखेंगे लोग भाई, मुझे बताओ कब इनको समझ में आएगा। और ये तक हुआ है आज कि उसने, यानी कि लास्ट बॉल पे सिंगल था, बाबर ने खेला उसको, वो जो ऑफ स्पिनर है तेज करता है ग्रीन, उसको, और सिंगल के खेला, सिंगल था, लेकिन स्टीव स्मिथ ने मना कर दिया उसको, जिसमें बाबर ने थोड़ा सा नाराजगी का इजहार भी किया। खुश नहीं था बाबर, उसे मना कर दिया क्योंकि बाबर 4 डॉट बॉलिंग खेल चुका था उस ओवर में। आज स्मिथ खेल रहा था, अगर सपोज मैं कंपेयर नहीं करता, विराट कोहली होता ना नॉन स्ट्राइकर एंड पे, और विराट कोहली सिंगल लेता, स्मिथ का बाप भी सिंगल लेता। सही बात 110%, 200%। वैल्यू तो आप अपने गेम से डाउन कर रहे हो ना भाई। तब बाबर आजम को जिस तरह से कहा गया है कि आप सिंगल ना लें और उन्हें वहीं पर रहने का हुक्म दिया गया स्मिथ की तरफ से, क्या मुनासिब था? लेकिन टैक्टिकल मूव है और मेरे ख्याल से सारी दुनिया में ऐसे होता है। पिछले गेम में तो वो एडम गिलक्रिस्ट ने कह दिया था ही प्लेस टेस्ट इन T20, तो डिसरिस्पेक्ट तो जब से ये यहाँ गए हैं ये हो ही रही है। रिजवान को बाहर बुला लिया, यहाँ लोग बैठ के कह रहे हैं कि अरे यार ये नहीं करना चाहिए था। रिजवान कह रहा है वो मेरा कप्तान है, और दीन में तो कप्तान ऐसा है जैसे अमीर की इताअत करनी है, वैसे ही आपने कप्तान को मानना है। बिल्कुल सही बात, तो बिल्कुल सही जवाब दिया। इन जनाब साहब ने आखिरी बॉल के ऊपर जो है वो सिंगल लेनी चाहिए। स्मिथ ने बोले अपनी गलौट आगे उधर ही खा रहा हो, तू इतने जो का बैट्समैन नहीं, तू कुछ छक्का भी लगा सके। ओ भाई इसके बाद ये आउट हुआ है, वो रोप उधर थी, रस्सियां जो बाउंड्री होती है उनको बल्ला मार के निकल गया, ठीक है। ओ भाई रिजवान तो चलो रिजू डांसर है, एक्टर है, उससे हमें शिकवा ही नहीं, वो इसी तरह क्रिकेट खेलता है, उसकी क्रिकेट भी यही है। अबे तू तो किंग है, तू तो लंडे का किंग है, तू तो विराट कोहली है। क्या आज तक विराट कोहली के साथ ऐसा हुआ है? स्मिथ ने बाबर आजम की जो औकात है ना, जो असली रियल औकात है बाबर आजम की, जो मुझे पता है, वो आज स्टीव स्मिथ ने बाबर को दिखा दी। भी नहीं किया, बल्कि कैपिटलाइज किया उस पे आके। हाँ, जो उसी टाइम बाबर का जो रिएक्शन था ना, हाँ, उस पे कमेंटेटर्स ने भी कॉल आउट किया कि ओ बाबर इज नॉट हैप्पी, बाबर इज नॉट लुकिंग हैप्पी, जबकि जो को कमेंटेटर थे उन्होंने कहा ही शुड बी बिकॉज़ इट्स फॉर द टीम, इट्स अ वेरी गुड टैक्टिकल मूव, इट्स अ वेरी स्मार्ट टैक्टिकल मूव। और फिर जब बाबर आउट भी हुआ ना, ही गॉट आउट ऑन 47, तो वापस जाते हुए उन्होंने बाउंड्री कुशन को भी अपने बल्ले से जोर से मारा। तो फ्रस्ट्रेशन जो थी वो उस पॉइंट से बिल्डअप हो रही थी, और वो होते 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 इतनी हो गई थी कि जाते हुए भी उन्होंने क्लियर उसको ही लेट इट आउट, एंड नॉट अ गुड साइन एट ऑल। नॉट अपनी गलती की वजह से फिर उसने 50 जो है वो जाया किया, लेकिन अगर आप बोले स्मिथ ने 100 किया, बिल्कुल बाबर की वजह से भी किया है। बाबर के साथ अगर पार्टनरशिप ना लगती, वो जल्दी आउट होता, तो शायद स्मिथ भी ऐसा ना खेल, जो कि मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे ख्याल से हुआ सही है, हुआ भी सही है, लेकिन होना नहीं चाहिए था। चिमा साहब 39 बॉल्स पे बाबर आजम साहब ने 47 रन की इनिंग्स के लिए विद स्ट्राइक रेट ऑफ 120। तो बिग बैश लीग में ये है कि भाई 4 ओवर का शुरू में पावर प्ले, और उसके बाद जो अगले 2 ओवर हैं वो बैटिंग साइड डिसाइड कर सकती है 10 ओवर के बाद। वो जब चाहे 11वां ओवर लेना है, 12वां, 13वां, 14वां, 2 ओवर जो हैं बाकी बचे हुए, वो 10 ओवर के बाद किसी भी टाइम पे वो कह सकते हैं जी ये 2 ओवर हमें चाहिए पावर प्ले वाले, जिसमें दायरे के बाहर सिर्फ 2 फील्डर रहेंगे। उसको नाम दिया जाता है पावर सर्ज का। पावर सर्ज का नाम उसको दिया जाता है कि पावर प्ले में आप 4 ओवर खेलें, बाकी जो 2 बच गए हैं वो 10 ओवर के बाद आप जब चाहें कि हाँ ये मौका ठीक है, अब हमें वो वाले 2 ओवर अभी आप दें, और फिर दायरे के बाहर सिर्फ 2 फील्डर होंगे और उसका आपने भरपूर फायदा उठाना है। यार बिग बैश में देख सकते हो पाकिस्तानी किस तरह से बेइज्जती कर रहे हैं। पहले शाहीन अफरीदी की बेइज्जती हुई थी, फिर रिजवान की, अब देख सकते हो बाबर आजम की किस तरह से एक्सपोज हो रहे हैं पाकिस्तानी। जहां स्टीव स्मिथ और बाबर आजम खेल रहे थे और 190 का टारगेट चेस कर रहे थे, वहीं स्मिथ 200 की स्ट्राइक रेट से खेले थे, वहीं बाबर आजम 120 की स्ट्राइक रेट से, वो भी डॉटे कर रहे थे बॉल। और एक टाइम ऐसा है कि बाबर आजम लगातार डॉट में डॉट बॉल करने लगे और लास्ट गेंद में सिंगल ले रहे थे, तो स्टीव स्मिथ ने मना कर दिया कि भाई मैं नहीं ले रहा सिंगल,
मैं चार्ज करूंगा अगले ओवर में। और स्टीव स्मिथ ने एक ही ओवर में 32 रन मार दिए और देख सकते हो 41 बॉल में शतक मारा है स्मिथ ने। और वहीं बाबर आजम 39 बॉल खेल के 47 रन बनाया है। एक बंदा 200 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, एक बंदा 120 की स्ट्राइक रेट से। ये कंपेयर होता है एक क्वालिटी बैट्समैन में। और ये ऑस्ट्रेलिया वाले औकात दिखा रहे हैं पाकिस्तानियों की, भाई तुम किस तरह की क्रिकेट खेलते हो, किस कैलिबर के प्लेयर हो तुम सिर्फ अपने के लिए रन बनाते हो। वहीं ऑस्ट्रेलिया बिग बैश में भाई टीम के लिए खेलता है। वहीं स्मिथ भी देख सकते हो टीम के लिए खेल रहा था कि जितनी तेजी से रन बनेंगे उतनी जल्दी हम मैच जीतेंगे। वहीं वो अपनी 50 के लिए खेल रहा था बाबर आजम। वहीं पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है कि देख सकते हो हमारे पाकिस्तानी प्लेयरों को बुला के किस तरह से बेइज्जत किया जा रहा है, इसलिए पाकिस्तानी प्लेयरों को बुलाया गया है ताकि ये लोग बेइज्जत होए, इनकी औकात पता चले कि भाई तुम किस तरह की क्रिकेट खेलते हो। अपने घर में तुम अपने के लिए रन बनाते हो तुम, तभी तो तुम्हारी टीम हारती है पाकिस्तान की, क्योंकि आधे प्लेयर तो तुम्हारे ऐसे ही भरे कि अपने के लिए रन बनाते हैं, टीम के लिए कोई खेलता ही नहीं है। और बिग बैश में भी ये लोग इसी तरह का खेल रहे हैं। देख सकते हो रिजवान की पूरे बिग बैश में 101 की स्ट्राइक रेट है, वहीं बाबर आजम की 105 की स्ट्राइक रेट है। ये है दोनों प्लेयर पाकिस्तान के जो अपने आप को स्टार बताते हैं। यहाँ इनकी औकात पता चल रही है कि किस तरह की क्रिकेट खेलते हैं। तो इसी वजह से सबसे पहले तो उन्हें बुलाया कि भाई पाकिस्तान की व्यूअरशिप हम जो है ना हम बीबीएल में खींचे। इस टीम में आप शादाब खान को खिलाओ, इसमें बाबर आजम को खिलाओ, इसमें रिजवान को खिलाओ। ये व्यूअरशिप घेरने का एक सिर्फ तरीका था। बाबर आजम को बुलाया और साथ रिजवान को। पहले चीमा साहब रिजवान को ने बाहर बुला लिया टीम में, पूरी दुनिया में जो है ना रिजवान को ने बेइज्जत किया। रिजवान को बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट फील हुई कि यार इन्हें मेरे साथ किया है। तो हमारे वैसे जुनेद खान ने तो ये बोला था कि आपको बीबीएल छोड़ के वापस आ जाना चाहिए, जितना कि आपको उन्हें एम्बैरस किया। लेकिन फिर उनकी टीम ने उनसे माफी मांग ली, टीम मैनेजमेंट ने सारा कुछ कर के उन्हें रिजवान को जलील करके ह्यूमिलेट करके उनका चलो जी हम आपसे माफी मांगते हैं। और जिस माफी का लोगों को पता भी नहीं है कि उसने उन्हें मांग ली है। ये चीज तो नहीं अब लोग दिखाएंगे, उन्हें तो ये दिखाने का भाई रिजवान को बाहर बुला लिया गया है। और आज चीमा साहब ने क्या किया है जो कि मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे हाल से हुआ सही है। हुआ भी सही है लेकिन होना नहीं चाहिए था। चीमा साहब 39 बॉल्स पे बाबर आजम साहब ने 47 रन की इनिंग्स के लिए विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 120 हो। और सीनियर प्लेयर हो जैसे कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान वगैरह, ठीक है। बाबर आजम आज खेले सिडनी सिक्सर्स की तरफ से और उन्होंने ओपनिंग की स्टीव स्मिथ के साथ। और भाई अगर कोई शक रह गया किसी को कि बाबर आजम T20 में नहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं, जो नया तरीक़ेकार है खेलने का वो नहीं अडॉप्ट कर पा रहे हैं, तो उनको आज मैच की हाइलाइट्स देखनी चाहिए सिडनी सिक्सर्स और सिडनी थंडर्स की। मतलब यार मैं सिर्फ देखता ही रह गया कि हो क्या रहा है। स्टीव स्मिथ ने 101 रन किए 42 बॉल्स पे, ठीक है, 9 छक्के और 5 चौके, ठीक। उन्होंने अपने 50 रन 21 बॉलों पे मुकम्मल किए और 100 जो है उन्होंने अपने 41 बॉल्स पे की। जस्ट मिस्ड आउट मेकिंग द फास्टेस्ट सेंचुरी इन द बिग बैश टूर्नामेंट। बाबर ऑन द अदर हैंड मेड 39 बॉल्स पे, ठीक, 7 चौके, 120 रन की स्ट्राइक रेट। स्टीव स्मिथ की स्ट्राइक रेट 238 की, ठीक। और उस पर सोने पे सुहागा ये कि मतलब जो देखने वाली चीज़ थी ना वो ये थी कि यार आजकल की T20 क्रिकेट में कौन सा बैट्समैन जो है, कौन सा ओपनर जो है वो यानी कि 5 गेंदों पे एक सिंगल ले पाता है सिर्फ और 4 डॉट बॉल्स खेल जाता है। मुझे बताएं आप आजकल की T20 क्रिकेट में, वो भी जब आप एक मतलब लंबी ओपनिंग पार्टनरशिप कर चुके हैं, मतलब आपने कैसे बोलते हैं पहला ड्रिंक्स ब्रेक हुआ है, मरी हुई है सामने वाली टीम, जैसे आज सिडनी थंडर्स के बॉलर्स थे मरे हुए हैं, और उस पर आके आप मतलब ब्रेक के बाद पहले ओवर में ही आप 4 डॉट बॉल खेल रहे हैं। यार मतलब कब सीखेंगे ये लोग भाई, मुझे बताओ कब इनको समझ में आएगा। और ये तक हुआ है आज कि उसने यानी कि लास्ट बॉल पे सिंगल था, बाबर ने खेला उसको, वो जो ऑफ स्पिनर है तेज़ करता है ग्रीन, उसको सिंगल की खेला, सिंगल था, लेकिन स्टीव स्मिथ ने मना कर दिया उसको, जिसमें बाबर ने थोड़ा सा नाराज़गी का इजहार भी किया। खुश नहीं था बाबर, उसे मना कर दिया क्योंकि बाबर 4 डॉट बॉल ही खेल चुका था उस ओवर में। अगले ओवर में उसने जो है स्टीव स्मिथ ने वो लिया, इनका जो बिग बैश में ना पावर सर्ज होता है, वो बेसिकली ये होता है कि कोई भी बैट्समैन एक ओवर के लिए पावर सर्ज ले सकता है जो कि पावर प्ले की तरह होता है, ठीक है। उसने पावर सर्ज लिया भाई अगले ओवर में, और कोई फास्ट बॉलर था क्या नाम है उसका, रायन हेडली, उसने उसको 32 रन मारे स्टीव स्मिथ ने उस ओवर में, उसको 4 लगातार छक्के और फिर उसके बाद एक चौका भी मारा। मोस्ट रन्स कंसीडर्ड इन ओवर इन द बिग बैश, मतलब 4 छक्के यार। और जिस तरह से स्टीव स्मिथ, यानी कि स्टीव स्मिथ, जब अगर आप स्टीव स्मिथ का कैरियर देखें,
में ये जो फैब 4 में गिना जाता है, ये वो बैट्समैन है जो बड़ा मतलब जो है आप इसको आप उस कैटेगरी में नहीं गिनते हैं कि ये कोई मतलब डेविड वार्नर की तरह का बैट्समैन है। बाय द वे डेविड वार्नर ने भी ऐसा किया है। सिडनी सिक्सर अगर सेटिस्फाइड नहीं है बाबर से, अगर उन्होंने ऐसे करना, इससे अच्छा बाहर बिठा दे। वो तो ज्यादा और बेइज्जती होगी। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ। नहीं, इस बेइज्जती बात की बात है। देखिए टीम फर्स्ट है ऑलवेज। अगर आपकी टीम के लिए ठीक नहीं है तो आप उसको रेस्ट करवा दे, लेकिन ऐसे करना, मेरे ख्याल से बाबर की जगह कोई भी टॉप का प्लेयर होता तो मैं यही बात करता। बासित भाई आप बताएं। या मैं एक पुराना वाकया बताता हूं आज आपको। टेस्ट मैच हो रहा है, टेस्ट मैच, हाँ, ये T20 नहीं था। 98 पे था इसमें तो अपना स्टीव वॉ, और लास्ट विकेट पे पता कौन था? मैकरा 0 पे। उसने 98 पे ना सिंगल ले लिया पहली बॉल पे। मैंने बोला ये क्या करा इसने, पागल है ये मेरे अल्फाज थे उस टाइम पे, मैं देख रहा था। उसने 100 भी कर दिया। 100 करने के बाद उससे इंटरव्यू लिया कि ये आपने क्या करा कि जो पहली बॉल पे सिंगल ले लिया। तो स्टीव वॉ ने पता क्या बोला कि मैं प्रोफेशनल हूं, मुझे भी उतने ही पैसे मिलते हैं जितने मैकग्रा को मिलते हैं। प्रोफेशनलिज्म में ये नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया की उस टाइम पे ये सोच थी, जब स्टीव वॉ कप्तान था। तो वो उस सोच को इसीलिए बोलते ना, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है मेंटली। उन्होंने अपनी सोच चेंज नहीं करी। अब कैमरून ग्रीन की आप मिसाल दे रहे हैं, उसने जो बात बोली वो सच बोला है ना उसने, कि हमारी कोशिश है कि हम नजीब को बैटिंग कराएं, कामरान को ना कराएं। 100%। उसने कहा ये तो, उसने कहा अभी तोड़ क्या निकाले, जिस तरह से उसका चल रहा है अभी क्या तोड़ निकाले। तोड़ यही है कि तरीका यही था कि वो आउट हो जाए स्मिथ। वो उनका तोड़ यही था कि स्मिथ आउट हो जाए, रहे शॉट मार के, तो हम गेम में दोबारा वापस आ जाए। लेकिन जिस तरह की पार्टनरशिप हो गई थी नजीब, मेरा नहीं ख्याल कि अब ये गेम में वापस आते।